Good morning all of you. Today we will discuss the second part of voice, change of tenses. हम लोगों ने पिछली वीडियो में ये जाना कैसे किसी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे। कोई एक्टिव सेंटेंस है तो सबसे पहले ये देखना है कि वो सेंटेंस एक्टिव तभी होगा जब आपका वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होगा। ट्रांजिटिव वर्ब पता लगाने के लिए हमको सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पता लगाना होगा। ऑब्जेक्ट को पता लगाने के लिए हम लोग दो प्रकार से क्वेश्चन करेंगे, या तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे व्हाट रखो या तो हुम रखो। तो ऑब्जेक्ट होगा, अगर वो ऑब्जेक्ट होगा तो आपका जो है वर्ब ट्रांजिटिव होगा। दूसरी बात, हम लोग टेंस कैसे चेंज करेंगे। आप लोगों ने ये टेबल तैयार किया होगा। टेबल मैंने बताया था कि अगर, अब उसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपका एक्टिव सेंटेंस, कोई एक्टिव सेंटेंस है वो प्रेजेंट की इंडेफिनिट में है, स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ई एस होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये ऐसा कहीं लिखा। अब ये कौन सा टेंस है, कैसे पहचान करेंगे, वर्ब से पहचान करेंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब होता तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से पहचान करते, लेकिन केवल वर्ब दिया गया है तो आपको मैंने टेंस, हाउ टू आइडेंटिफाई टेंस, उस वीडियो में बताया कैसे टेंस को आप पहचानोगे कि सेंटेंस किस टेंस में है। उसके वर्ब से, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एसेस दिया है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एसेस किस टेंस में लगते हैं, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। ठीक है, तो हम लोग जब चेंजिंग करेंगे पैसिव वॉइस में, इसको थोड़ा सा दूर लिखते हैं। पैसिव वॉइस में जब इसको हम लोग चेंज करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो है क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यही ना होगा। तो ये आपका ऑब्जेक्ट किसका स्थान ले लेगा, सब्जेक्ट का स्थान ले लेगा। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, लेकिन किस केस में आएगा, सब्जेक्टिव केस में। मतलब अगर कोई प्रोनाउन है उसका ऑब्जेक्टिव, जैसे यहाँ पे मी लिखा है तो मी को जब यहाँ पे लाएंगे तो सब्जेक्ट के रूप में उसको क्या लिखना पड़ेगा, आई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्लस लगाएंगे। ये चीज़ आपको प्लस नहीं लगाना है। अब इसको क्या करेंगे, इसके बाद वाले टेंस का हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। बाद वाला टेंस इसकी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इज, एम, आर। मतलब दोनों में से कोई, जिससे सब्जेक्ट रहेगा उस हिसाब से तीनों में से कोई एक लगेगा। ओके, उसके बाद फिर प्लस क्या लिखेंगे, बाई। जनरली बाई लगता है, लेकिन कुछ वर्ब के साथ बाई नहीं लगता, उसको मैं आगे डिस्कस करूँगा। फिर उसके बाद ये चीज़ यहाँ चला आएगा बाई के बाद, मतलब ये जो सब्जेक्ट होगा यहाँ आएगा, किस रूप में आएगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे ही है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम होगा। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस। ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि अगर आपका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो कैसे पहचानोगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐसे दिया है तो आप इसको पैसिव वॉइस में क्या करोगे, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आओगे, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो सब्जेक्टिव केस में आएगा। अगर कोई पर्सनल प्रोनाउन है, व्यक्ति से संबंधित है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद वाला टेंस का हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेल लिखेंगे। फिर यहाँ पे एक चीज़ आपने छोड़ दिया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई लगा के आप जो है सब्जेक्ट लिखोगे। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल्स, ही राइट्स अ लेटर, ये सेंटेंस हो गया, ही राइट्स अ लेटर।
अब ये आपका एक्टिव वॉइस है, पैसिव इसको बनाना है। पैसिव इसको बनाना है तो ये क्या हो जाएगा, पैसिव बनाने के लिए इसको यहाँ पे ले आओ। क्योंकि वस्तु से रिलेट कर रहा है तो इसका कोई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, ए लीटर लीटर हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, EJMR आएगा, तो यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए क्या आएगा, ईज आ जाएगा। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है। इसके बाद जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो राइट्स का वर्ड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटन। उसके बाद फिर यहाँ से प्लस बाई लगा दो, ठीक है। उसके बाद इस सब्जेक्ट को क्या करेंगे, यहाँ ले आएंगे। अब ये चूँकि ये ही यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आएगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम होगा। पर्सनल प्रोनाउन चेंज में वहाँ पे नरेशन में बताया गया था कैसे जो है इसको जितने भी प्रोनाउन है उसका जो केस कैसे बनाएंगे उस चीज़ को बताया गया था। अगला ये तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। सपोज करो आपका जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा। जैसे एक्टिव वॉइस लिखा है, ठीक है। एक्टिव वॉइस में आपका सेंटेंस है शी इज singing a song, ठीक है। किस टेंस में है ये, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कैसे पता चला, इज है तो प्रेजेंट है, आईएनजी है तो कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब इसका पैसिव वॉइस जब बनेगा तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या इसमें, सी इज सिंगिंग व्हाट, वह क्या गा रही थी, गाना गा रही थी, यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो क्या करेंगे, उसी टेंस का हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें EJMR तो इसे उतारेंगे तो ये जो हो जाएगा, ये सॉन्ग है, सिंगुलर है। उसके बाद बीइंग आ जाएगा, प्लस लगाते हुए आप लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो जैसे आपको समझ में आए, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट लिखेंगे ईच, फिर उसके बाद बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, संग, SONG संग, बाई, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर बन सकता है कि अगर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, सब्जेक्ट हो जाएगा ईच, एम, आर, तीनों में से कोई होगा, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो आपको ये एक्टिव वॉइस में दिया रहेगा, पैसिव वॉइस में इसको जो बनाना रहेगा, अब यहीं से स्ट्रक्चर तैयार कर लो, जैसे आप वहाँ पे स्ट्रक्चर तैयार किए थे। स्ट्रक्चर देखिए, इसमें कोई रूल नहीं होता, बस इसको अपने हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये तो आपका सबसे पहले टेंस पहचान लो, इज है प्रेजेंट हो जाएगा, एम है प्रेजेंट हो जाएगा, आर है प्रेजेंट हो जाएगा, ING फॉर्म में तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करते हो, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाते हो, तो ये ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पे, किस केस में आएगा, सब्जेक्टिव केस में आएगा, पर्सनल प्रोनाउन के लिए, प्लस
EMR को ऐसे लिखते हो, जो भी आएगा EM R तीनों में से कोई आएगा, प्लस अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो बीइंग शब्द आएगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, प्लस बाई आएगा, प्लस ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट आएगा, किस रूप में आएगा? ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। इससे मैच कर लीजिए, देखिए मैच कर रहा कि नहीं मैच कर रहा। चलिए नेक्स्ट, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है, एक्टिव वॉइस आपका दिया है, सेंटेंस है कोई, सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। सबसे पहले टेंस पहचानना होगा, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। हैज है किस में लगता है? प्रेजेंट में। वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर हो गया। अब फिर वही काम करना है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट किस केस में? सब्जेक्टिव केस में, चूंकि सब्जेक्ट के रूप में लिखा जा रहा है, सब्जेक्टिव केस। उसके बाद हेल्पिंग और वे उतार लेंगे। इसके बाद वाले टेंस का समझिए, इसके बाद वाले टेंस का हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, हैज या हैव बीन। ठीक है, हैज या हैव बीन। यहाँ पे हैज या हैव है, प्रेजेंट परफेक्ट है, उसके बाद वाले टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन लिखेंगे, दोनों में से कोई एक रहेगा। उसके बाद बीन लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर बाई लगाएंगे, फिर उसके बाद इस सब्जेक्ट को यहाँ पे क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका? एक्टिव वॉइस I have completed my work। ओके, टेंस पहचानेंगे। हैव है तो प्रेजेंट होगा, थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। तो अब देखिए, सबसे पहले फिर वही काम देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? माई है कि वर्क है कि दोनों है? आई हैव कंप्लीटेड व्हाट, मैंने क्या पूरा किया? माई वर्क पूरा, मतलब माई वर्क पूरा आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। कभी कभी स्टूडेंट ये नहीं समझ पाते कि इसमें वर्क ऑब्जेक्ट है कि माई ऑब्जेक्ट है, उसको लिखे कहाँ से, शुरुआत कहाँ से करें। तो यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट है, दोनों मिलके ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। ठीक है, तब आप क्या करोगे? माई वर्क को यहाँ पे ले आओ पैसिव वॉइस में, माई वर्क। ओके, अब यहाँ पे देखिए माई वर्क आपका सिंगुलर है, तो इसके बाद वाला टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा? हैज बीन।
हैज बीन क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पे आई के साथ हैव लगा है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ उसी टेंस में क्या लगेगा? हैज लगेगा। और यहाँ पे आपने स्ट्रक्चर में भी पढ़ा है कि अगर यहाँ पे टेंस हैज हैव है और उसका थर्ड फॉर्म दिया है तो हम लोग पैसिव वॉइस में क्या लिखेंगे? हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया है, कंप्लीटेड बाई। इस आई को क्या करेंगे? यहाँ लाएंगे। अब आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई का ऑब्जेक्टिव केस होगा मी। बस, ठीक। नेक्स्ट, अगला, अगर आपका अब ये समझे कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। जैसे कहीं लिखा है, सब्जेक्ट लिखता हूँ, आपसे पूछे नहीं जाएगा, बस ये समझो सब्जेक्ट हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखा है प्लस ऑब्जेक्ट है, ऐसा कहीं है तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ऑलरेडी इसमें बी की फॉर्म दी हुई होती है, ठीक है, तो इसको नहीं बनाते। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, इसको आप नोट कर सकते हो। आगे हम लोग बढ़ते हैं पास्ट में। पहले हम टेबल के माध्यम से समझते हैं, उसके बाद एक एक करके, ठीक है। एक्टिव एक तरफ में डाल देता हूँ, एक्टिव सेंटेंस, एक्टिव वॉइस, दूसरी तरफ पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ठीक है। अगर आपका एक्टिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो हम लोग पैसिव वॉइस में क्या करेंगे? हाँ, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। पैसिव वॉइस में क्या करेंगे? इसको आगे लेके आएंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो वो सब आप कर ले जाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग को चेंजिंग जो करना रहेगा, ये पास्ट इंडेफिनिट है तो उसके बाद वाले टेंस का हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाकी सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट, ये तो आप जानते हो। तो हम लोग क्या करेंगे? वाज, चलो एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ, उसके बाद आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे, किस केस में? सब्जेक्टिव केस में, ठीक है, प्लस इसको क्या करेंगे? वाज लिखे, उसके बाद वाला टेंस का हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, उसके बाद बाई लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को क्या करेंगे? यहाँ लेके आएंगे, किस केस में लाएंगे? ऑब्जेक्टिव केस में लाएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में लाएंगे। तो एक चीज़ आप देख सकते हो कि अब ये सब ना लिखना पड़े कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, आप लोग उसको सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये सब में होता, कॉमन होता है, हर जगह एक कॉमन होगा कि पैसिव वॉइस जब बनेगा तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। तो आपको चेंजिंग कहाँ करना? केवल यहाँ पे करना है, केवल हम लोग को यहाँ पे करना है। तो मैं इसको आगे लिखते चल जाऊँगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब में होगा। अब पास्ट, अगर मान लीजिए पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, फिर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ वाज होगा या वर होगा प्लस आईएनजी होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग जो करेंगे, ऑब्जेक्ट वैसे रहेगा, फिर इसको वैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे जो चेंजिंग होगा पैसिव वॉइस में, वाज
ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लाएंगे यहाँ पे, ठीक है, प्लस करके वाज लिखेंगे या वर लिखेंगे, वो तो सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। प्लूरल रहेगा तो वर लिखेंगे, सिंगुलर रहेगा तो वाज लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी बीइंग आएगा। बीइंग और कहाँ आया था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ठीक है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई लगाओ, फिर आप उसको आगे लिखते हुए चले जाओ, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपका पास्ट, चलो एग्जाम्पल से देता हूँ आपको। जिससे मैं लिखा he was writing an essay, ठीक है। पैसिव वॉइस क्या बनेगा? एनएससी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा एनएससी। ऑब्जेक्ट आपको निकालना आ रहा होगा ना कि ही वाज राइटिंग व्हाट, वह क्या लिख रहा है, एक एस्से लिख रहा, तो एनएससी पूरा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा? वाज या वर में से कोई एक आएगा, तो ये आपका सिंगुलर है, एक ही है, तो आप यहाँ पे लिखोगे वाज। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? बीइंग। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे वर्ब क्या है? राइटिंग है, राइटिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रिटन। बाई लगाएंगे। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? ही है, तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। बस आपको ये, ठीक है। अगला पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट वैसे रहेगा, ऑब्जेक्ट वैसे रहेगा, तो से बस चेंज। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। बाकी यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, तो आप पहचानते हो। पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? इसके बाद वाला टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। उसके बाद फिर आपको लिखना पड़ेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाई लगाओ, फिर ऑब्जेक्ट को क्या बना दो? सब्जेक्ट को क्या बना दोगे? ऑब्जेक्ट, है ना। तो कुल मिला के बात ये समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग ये समझें कि जैसे कोई टेंस दिया है, खास करके प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस को छोड़ करके, ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिया है तो उसको उसी टेंस में लिखेंगे, ईजेएमआर लिखेंगे, उसके बाद उसके साथ बीइंग लगाएंगे, उसके साथ जो है फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट दिया है तो उसके बाद वाले टेंस का हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ऐसे पास्ट में अगर पास्ट इंडेफिनिट दिया है तो उसके बाद वाले टेंस का हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो जैसे भी आपके दिमाग में बैठे वो आप अपने हिसाब से बैठा सकते हो। स्ट्रक्चर इसका लिख सकते हो। He had played क्रिकेट, ठीक है। He had played cricket. He had played what? उसने क्या खेला? क्रिकेट। तो इसको बनाओ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिकेट है तो क्रिकेट लिखो। फिर यहाँ पे इसके बाद वाला टेंस का हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे देखिए हैड भी आ जाएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया ही है। बाई लगाओ,
ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस होगा वो नहीं बनेगा। चलिए, क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि उसमें पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब देखिए हैड बीन होता, तो उसमें बी की फॉर्म ऑलरेडी दी हुई होती है, इसलिए उसको हम लोग पैसिव वॉइस नहीं बनाते। ठीक है, अब देखिए फ्यूचर में आ जाइए। फ्यूचर में हम लोग देखते हैं, फ्यूचर में दो टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। एक आपका होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस, दूसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपके पास बचे क्या? दो ही बचे हैं। कौन कौन से? फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। तो आप देख लें, फ्यूचर इंडेफिनिट अगर होगा तो सब्जेक्ट होगा विल या सेल होगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा। यही होगा ना। पैसिव वॉइस में जब बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस विल प्लस उसके बाद वाला टेंस का हेल्पिंग वर्ब बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? बाई लगाएंगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, तो ये मैटर है इसमें। ऐसे फिर फ्यूचर परफेक्ट में आ जाएगा। उसमें फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा? विल हैव, या फिर क्या हो जाएगा? शैल हैव, शैल हैव हो जाएगा। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया रहेगा, तो हम लोग चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। वो आप जानते हो चेंजिंग जो करना है बीच में यहीं पे करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? अब इसके बाद वाला टेंस का हेल्पिंग क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट के बाद में कौन सा टेंस आता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? विल हैव बीन, यही ना होगा? या फिर शैल हैव बीन, ये हो जाएगा। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, प्लस बाई लगा के आप लिखते चले जाओ। तो ये तो आप सिंपल कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे इसको समझाते हैं टेबल में एक साथ। कोई भी मॉडल दिया गया, मॉडल मतलब जानते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं? विल होता है, सेल होता है, कैन होता है ना, ये सब होते हैं। चलिए, कोई भी मॉडल दिया है एक्टिव सेंटेंस में, मॉडल मतलब जैसे विल है, ठीक है, विल है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद जो हर जगह इसके साथ जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा होगा। ठीक है, सेल है, और ध्यान समझिएगा, शॉर्ट में समझा रहा हूँ, इसके साथ भी फर्स्ट फॉर्म लगा रहेगा। ठीक है, कैन है, इसके साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा होगा। ठीक है, मे है, इसके साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा होगा। और क्या है? शुड है, इसके साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा होगा। ठीक है, मतलब जितने भी यहाँ पे मॉडल आएंगे, जितने भी मॉडल आएंगे, अगर ऐसा कहीं दिया है तो पैसिव वॉइस में हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, और चेंज जो बीच में करना होगा बहुत ध्यान समझिएगा। विल है तो विल भी, मतलब वो तो सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, विल आएगा, सेल आएगा। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई लगा के आप लिखो। सेल है तो सेल भी। अब दोनों में से, सेल या विल में से, अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आएगा सब्जेक्ट के रूप में, तो उसके साथ आप क्या लगाओगे? सेल बी। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आ गया तो उसके साथ विल भी लगाओगे, तो आप जानते हो। उसके बाद वर्ड थर्ड, यहाँ पे आ गया कैन आ गया, तो यहाँ पे लिखोगे कैन प्लस बी
प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बहुत आसान है। मे आ गया तो मे प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। शुड आ गया तो शुड प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये लिखते चले जाओगे, बाकी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स, एग्जाम्पल्स आपका जैसे आई कैन रीड दिस बुक, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा है, ये एक्टिव है, आई सेल sing a song tomorrow, ओके। चलो पैसिव वॉइस बनाना इसका। सबसे पहले फिर वही काम, पहले ऑब्जेक्ट पहचानो, ऑब्जेक्ट क्या है। अब यहाँ पे दिस ऑब्जेक्ट है कि बुक ऑब्जेक्ट है, कंफ्यूज हो रहे हो तो कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने आपको एक वर्ड दिया है कि अगर ऑब्जेक्ट पता लगाना है तो आप वर्ड के बाद व्हाट लगाओ या हुम लगाओ। एक्शन से संबंधित चीज़ें लिखा है तो हुम लगाओ, वस्तु से चीज़ें संबंधित लिखा तो आप जो क्या लगाओगे, व्हाट। उससे आंसर करो, वो जो आंसर देगा वही आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई कैन रीड व्हाट, आई कैन रीड व्हाट, मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन रीड व्हाट, मैं क्या पढ़ सकता हूँ, दिस बुक, बुक नहीं दिस बुक, मतलब कोई किताब हो उसको भी बात कर रहा है कि आई कैन रीड दिस बुक, मैं इस किताब को पढ़ सकता हूँ। तो दिस आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, पूरा आपका ऑब्जेक्ट है दिस बुक। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, दिस बुक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंजिंग क्या करना है, इसके बाद ये लेके आओ, ठीक है, दिस बुक। उसके बाद क्या आ जाएगा, कैन, कैन के बाद फिर क्या आ जाएगा, बी। जब कैन रहेगा तो उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, कैन बी। उसके बाद रीड का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रीड ही होगा, है ना। प्लस बाई लगाओगे और उसके बाद आई को ऑब्जेक्ट में लाओगे तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ये आपका बन जाएगा। चलो यहाँ पे समझते हैं। आई शैल सिंग ए सॉन्ग टुमारो, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, टुमारो ऑब्जेक्ट है। चलो अगर टुमारो ऑब्जेक्ट होगा तो या तो व्हाट से रिप्लाई देगा तो होम से रिप्लाई देगा, ठीक है। कि ए सॉन्ग आपका सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। चलो इसको भी पता लगाते हैं। आई शैल सिंग व्हाट, आई शैल सिंग व्हाट टुमारो, मैं कल क्या गाऊंगा, मैं कल क्या गाऊंगा, ये सॉन्ग गाऊंगा। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, सॉन्ग है। टुमारो आपका ऑब्जेक्ट नहीं है तो टुमारो को ऐसे रहने दीजिए, वहीं बीच में आप सेट कर दोगे, ठीक है। तो इस सॉन्ग आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, इस सॉन्ग। उसके बाद क्या लिखना होगा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, शैल है। अब यहाँ पे आप बताएं क्या, ये तो थर्ड पर्सन हो गया, आई के साथ शैल होता है, अदर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, बिल आता है उसी टेंस में, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बिल। उसके बाद क्या लिखते हैं, बिल बी, या सेल भी लिखते हैं। अब चूँकि सेल भी आएगा नहीं क्योंकि आई और भी होता तो हम लोग सेल भी लिखते हैं, है ना। अब इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, सिंग, सिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सैंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, ये जो बचा है इसको लिख देंगे, जो वर्ड इसमें बचा है इसको लिख देंगे, या ऐसे लिख सकते हो बाई भी लगा के, चलो बाई भी लगा के लिख सकते हैं। पहले बाई लिखते हो,
बाई लगाओ, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, टुमारो हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो वर्ड बच जाए उसको अलग से लिख दो, ठीक है। जो यहाँ पे वर्ड बच रहा है उसको अलग से लिख दो, या यहीं पे आप लिख सकते थे बाई के पहले ये वर्ड लिख दो, ठीक है। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट के बाद कोई अदर वर्ड है इसमें, तो आप क्या करोगे, उस वर्ब के बाद जो वर्ब है उसके बाद भी आप अदर वर्ड लिख दो, उसके बाद बाई लगा के फिर इसको लिखो। तो आप इसलिए सो ये सॉन्ग विल बी संग टुमारो बाई मी ऐसे भी लिख सकते हो, या ये सॉन्ग विल बी संग बाई मी टुमारो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके सही है। तो ये इसका हो जाएगा, कैसे टेंस चेंज करोगे इसका आप टेबल तैयार कर लेना। फिर उसके बाद जो हम लोग अब इसमें काफ़ी माइनर चीज़ें उसको समझना होगा, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। थैंक यू।